आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मिलने की उम्मीद। ओगरा को पेट्रोल 14 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ दे दी गई है। पेट्रोल 255 रुपये 63 पैसे से कम होकर 241 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर हो जाएगा। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मिलने की उम्मीद। ओगरा को पेट्रोल 14 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ दे दी गई है। पेट्रोल 255 रुपये 63 पैसे से कम होकर 241 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर हो जाएगा। आगाह करें आपको अहम खबर के हवाले से, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मिलने की उम्मीद है। ओगरा को पेट्रोल 14 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ दे दी गई है। पेट्रोल 255 रुपये 63 पैसे से कम होकर 241 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर हो जाएगा। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मिलने की उम्मीद है। ओगरा को पेट्रोल 14 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ दे दी गई है। पेट्रोल 255 रुपये 63 पैसे से कम होकर 241 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर हो जाएगा। आपको बता रहे हैं, पेट्रोल 255 रुपये 63 पैसे से कम होकर 241 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर हो जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा इस मुतालिक। जी, देखा जाए आवाम को बड़ा रिलीफ मिलने की उम्मीद है। अभी मार्केट में पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा मिलने का उम्मीद पैदा हो गई है। 1 लीटर पेट्रोल 14 रुपये 15 पैसे एक साथ सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 255 रुपये 63 पैसे से कम होकर 241 रुपये 47 पैसे पर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर 1 लीटर हाई स्पीड डीजल की बात की जाए तो 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 70 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है। जो मंजूरी मिलती है तो हाई स्पीड डीजल 258 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर से कम होकर 249 रुपये 94 पैसे फ़ी लीटर पर आ जाएगा। 1 लीटर मिट्टी का तेल भी 10 रुपये 33 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। और साथ ही जो ज़राअत में लाइट डीजल इस्तेमाल होता है 7 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ है। और वज़ीर आज़म की मंजूरी मिलने के बाद नई कीमतों का इत्तलाक जो है 16 मार्च से होगा और इस पर अगले 15 रोज़ तक अमल दरामद किया जाएगा। जी, अमल दरामद किया जाएगा। अब अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में पेट्रोल 14 रुपये 15 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। पेट्रोल 255 रुपये 63 पैसे से कम होकर 241 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर हो जाएगा। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 70 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल 258 रुपये 64 पैसे से कम होकर 249 रुपये 94 पैसे का फ़ी लीटर हो जाएगा। मियांवाली में शहरियों को मेयारी खुराक की फराहमी अव्वलीन तरजीह। 3 मन मिलावटी मिर्चें बरामद करके तल्फ कर दी। मिर्चों को सैंपल पे मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मिर्चों में लाल रंग की मिलावट की जा रही थी। मियांवाली में शहरियों को मेयारी खुराक की फराहमी अव्वलीन तरजीह। पंजाब फूड अथॉरिटी की सहदुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाई। फूड अथॉरिटी का मोहल्ला शाहखेल में मिर्चें बनाने वाले यूनिट पर छापा। 3 मन मिलावटी मिर्चें बरामद करके तल्फ कर दी। मिर्चों को सैंपल फेल मुकदमा दर्ज करवा दिया। मिर्चों में लाल रंग की मिलावट की जा रही थी। मियांवाली में शहरियों को मेयारी खुराक की फराहमी अव्वलीन तरजीह। पंजाब फूड अथॉरिटी की सहदुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाई। फूड अथॉरिटी का मोहल्ला शाहखेल में मिर्चें बनाने वाले यूनिट पर छापा। 3 मन मिलावटी मिर्चें बरामद करके तल्फ कर दी। मिर्चों को सैंपल फेल मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मिर्चों में लाल रंग की मिलावट की जा रही थी। शहरियों को मेयारी खुराक की फराहमी अव्वलीन तरजीह। पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाई। फूड अथॉरिटी का मोहल्ला शाहखेल में मिर्चें बनाने वाले यूनिट पर छापा। 3 मन मिलावटी मिर्चें बरामद करके तल्फ कर दी। माह रमज़ान में भी महंगाई का तूफान ना थम सका। अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। फल, सब्जियां, दालें, आटा, चावल समेत दीगर अशिया महंगी। शहरियों का क्या कहना, जानते हैं फराज रमज़ान से। फराज से रब्ता करेंगे। आपको बता रहे हैं, माह रमज़ान में भी महंगाई का तूफान ना थम सका। अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने लगा। फल, सब्जियां, दालें, आटा, चावल समेत दीगर अशिया महंगी हैं। माह रमज़ान में भी महंगाई का तूफान ना थम सका। अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। फल, सब्जियां, दालें, आटा, चावल समेत दीगर अशिया महंगी हैं। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं। फराज रमज़ान हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा फराज। जी बिल्कुल, माह रमज़ान जो कि माह मुक़द्दस का महीना कहलाया जाता है, इस महीने में भी जो है वो बढ़ती हुई महंगाई का तूफान जो है वो ना थम सका। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो है वो शहरियों की कमर इस वक्त टूट चुकी है, क्योंकि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा जो है वो देखने में आया है।
माह रमज़ान के महीने में जो ही जिस जिस चीज़ की जो है वो डिमांड बढ़ी, तो हमने देखा शहरियों ने, दुकानदारों ने जो है वो उस चीज़ को शॉर्ट करके महंगे दामों में फरोख्त करना जो है वो शुरू कर दिया। और उनकी जानिब से कहा यह जा रहा था कि मसनूई किल्लत, शहरियों की जानिब से मसनूई किल्लत का जो है वो कहा जा रहा था, जानबूझकर दुकानदारों ने स्टॉक कर ली। इस वाले से बात करते चले तो माह रमज़ान के मौके पर जो है वो केला इस वक्त बाजार में जो है वो जो 150 रुपये फरोख्त किया जा रहा था वो 250 रुपये जो है वो दर्जन है, जबकि जो 250 रुपये फी किलो वाला सेब था वो इस वक्त 400 रुपये फी किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब अगर गोश्त की बात करते चले तो ब्रायलर चिकन जो आम दिनों में जो है वो 400 से 450 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा था, वो इस वक्त मार्केट में 610 से 620 रुपये फी किलो जो है वो हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब अगर सब्जियों की बात करते चले तो सब्जियां भी जो है वो सब्जियों में जिनमें जो टमाटर है वो माह रमज़ान शुरू होने से कबल जो है वो 30 रुपये किलो था, लेकिन जैसे ही माह रमज़ान शुरू हुआ उसकी कीमत 20 रुपये फी किलो बढ़ गई, जिससे जो है वो 50 रुपये से 60 रुपये फी किलो मार्केट में फरोख्त होने लगा। जबकि जो इसके साथ साथ बात करते चलें जो दीगर सब्जियां हैं वो भी महंगे दामों फरोख्त होने लगी। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। भाईजान बताइएगा, माह रमज़ान जैसे शुरू हुआ चीज़ें महंगी हो गई, क्या कहना चाहेंगे? सेब केला हर चीज़ महंगी, क्या कहेंगे? भाई ये पीछे से तेजी है, यहाँ कोई तेजी नहीं है, समझे ना। ये पीछे जो मार्केट है, मंडी है, वहीं से सेब महंगा पड़ रहा है। मैंने भी तो लिया है ना, ये मेरा फ्रूट चाट का काम है। मैंने कई सालों से मैं वो 100 रुपए की प्लेट चला रहा हूँ, उसमें खजूरें भी डालता हूँ, किशमिश भी है, बादाम भी है और अनार भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, जो फल आ रहे हैं हर किस्म का फल। ये नहीं है कि आलू के चालू ही डाल के दिया जाए। अगर गोश्त महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया, जो 400 रुपए किलो था वो 610-20 रुपए किलो। भाई गोश्त हम खाते ही नहीं, हम तो सब्जी खाते हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं बस, जो कम से कम चीज है ना। ये नौबत आ गई है कि गरीब गोश्त खाने के काबिल ही नहीं रहा। नहीं, गोश्त खा ही नहीं सकता। जो खाएगा वो खाएगा जिसकी आमदनी लग रही होगी, जिसका पहिया चल रहा होगा। हम तो देखते भी नहीं है गोश्त वाले पासे। हफ्ते में कभी यकीन मानो कि 10 बेटी है, मेरा बेटा कोई नहीं है। प्याज 60 रुपए किलो है, जो 30 रुपए किलो प्याज था वो 60 रुपए किलो। आज तो 30 रुपए बिक्री है, 30-40 बिक्री है, जो पहले 200। मंडी में 30 रुपए और यहाँ पर 50-60। यहाँ भी 30 दे रहे हैं बेटा, कई 30 भी दे रहे हैं, 50 भी दे रहे हैं, 40। आखिर जो मंडी से यहाँ लाएगा उसका किराया भाड़ा भी होगा, छापर भी देगा, तोल झुकाव में भी जाती है चीज, इस तरह नहीं होता। 40 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, वो खुशक प्याज नहीं है, वो गीला प्याज। वो जैसे आ रहा है वो वैसे ही आएगा ना बाहर से। अब उसको सुखाने से जरा है धूप में उसको। आम दिनों से फ्रूट जो है ना, फ्रूट सबसे महंगा है, बस फ्रूट महंगा, सब्जियां सस्ती जो है वो सबसे ज्यादा महंगा है। इस वक्त बात करते चले तो सेब जो कि 250 रुपए किलो था वो 400 रुपए फी किलो है, जबकि केला 250 रुपए दर्जन है। भजन आप क्या कहेंगे, इतनी महंगाई हो चुकी है, चीनी इतनी महंगी हो चुकी है, मजदूर आदमी का तो जीना ही मुश्किल हो गया है जी। आम दिनों से भी ज्यादा रेट चढ़ गया है, यानी कि माह रमजान के अंदर जो चीज पहले सस्ती थी अब दुकानदारों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। माफिया इतना चढ़ गया है कि बस अब क्या कह सकते हैं। गरीब आदमी ने अपने बच्चों के कपड़े नहीं बना सकते, जूते नहीं बना सकते। स्ट्रॉबेरी ले लो, वो भी आपके सामने ही 400 रुपए किलो बिक रही है। सेब है 600 रुपए किलो। 140 रुपए किलो थी, वो अब 180 रुपए 80 रुपए पे आ गई है। जो 130 रुपए मरियम साहब ने रेट रखा था उससे मजीद यानी कि 50 रुपए ऊपर करके आवाम बेच रही है। जैसे कि आपने देखा, इस वक्त हमने शहरियों से बात की है, शहरियों का रद्द अमल भी जो है वो आपने रिएक्शन भी देखा। माह रमजान जो ही शुरू हुआ मुनाफाखोर जो है वो मुतहरिक हो गए। अगर गला मंडी की बात करते चलें तो गला मंडी में चीनी जो है वो 100 किलोग्राम रेट में 150 रुपए की कमी हुई है, लेकिन उसका ओपन मार्केट पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन ओपन मार्केट में चीजें सस्ती नहीं हुई। गोश्त की भी कीमत की बात करते चलें तो गोश्त भी महंगा हो चुका है। शहरियों को कहना है कि गोश्त चाहे मुर्गी का खाएं या बड़े का खाएं, जायका जो है वो सिर्फ महंगाई का महसूस होता है, जबकि कुछ शहरियों की जानिब से ये भी। जी ठीक है फराज, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुर्रतुल ऐन मेमन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इरफान हंजरा की निगरानी में टीमें तश्कील दे दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं आमिर डोगर से। बताइए आमिर। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुर्रतुल ऐन मेमन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इरफान हिंजरा जो है वो फील्ड में मुतहरिक हैं और बड़े पैमाने पर जो चीनी जखीरा करने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, क्योंकि चीनी की कीमत में खुद साख्ता महंगाई जो है वो देखने में आ रही है। एसी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, कहाँ कहाँ कार्रवाइयां हो रही हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि चीनी की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं मार्केट में, तो गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक चीनी की एक्स मिल जो रेट है उसको इंश्योर करवाने के लिए हमारी मुख्तलिफ टीमें जो है एजेंसीज के साथ हम छापे लगा रहे हैं और इस सिलसिले में हमने कार्रवाइयाँ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी की हैं और इसके अलावा शाहजमाल सर्कल में, अलुदे वाली में, रोहिल्ला वाली में और रंगपुर वाली साइड पे जो है हमने की हैं। तो मुतद्दद जो है बैग्स हमने चीनी के हज़ारों की तादाद में जो है वो रिकवर करवाए हैं और उसको सरकारी रेट पर हम बिकवा रहे हैं। तो ये कार्रवाइयाँ इंशाल्लाह चलती रहेंगी ताकि चीनी का रेट जो है वो मुस्तहकम रहे और लोगों को जो सरकारी नर्ख है उस पर चीनी अवेलेबल रहे। सरकारी नर्ख पर चीनी अवेलेबल हो, इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जारी हैं और खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन जो किया गया है। आमिर, शुक्रिया आपका। लिया में डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने सर्कुलर रोड पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 2 माह के दौरान सर्कुलर रोड ने $2.25 करोड़ रुपए की माली मसरूक़ा की रिकवरी की। चोरी शुदा सामान, जानवर, मोटरसाइकिल, गाड़ियां डकैती शुदा रकम मालिकान के हवाले की गई। डीपीओ मोहम्मद अली वसीम का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आपको बता रहे हैं, लिया में डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने सर्कल करोड़ पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 2 माह के दौरान सर्कल करोड़ ने $2.25 करोड़ रुपए की माली मसरूक़ा की रिकवरी की। चोरी शुदा सामान, जानवर, मोटरसाइकिल, गाड़ियां डकैती शुदा चोरी शुदा रकम मालिकान के हवाले की गई। आगे बढ़े, आपको बताएं, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार वकला अहदेदारान का इंतजामिया से जिला कचहरी में सिक्योरिटी समेत देकर सूरत हाल को बेहतर बनाने का मुतालबा। इस हवाले से सदर डिस्ट्रिक्ट बार जावेद अली डोगर क्या कहते हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे महर इमरान से। जी बिल्कुल, बात करेंगे मुल्तान कचहरी की सिक्योरिटी के हवाले से। अगर बात की जाए तो कचहरी के मुख्तलिफ 5 जो गेट्स हैं उन दरवाज़ों पर सिक्योरिटी कैमरे, वॉक थ्रू गेट और इसके साथ ही कचहरी में मुख्तलिफ जगहों पे जो सिक्योरिटी कैमरे हैं कुछ ख़राब हैं और कुछ नए जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं वहाँ पे कैमरे लगाए ही नहीं गए। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे 20,000 के लगभग जो साइलिन आते हैं, वुकला आते हैं और सिक्योरिटी एक थ्रेट जो है वो सामने है। इस हवाले से हम सदर डिस्ट्रिक्ट बार जावेद अली डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या समझते हैं कचहरी में सिक्योरिटी का निज़ाम कैसा होना चाहिए और उस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? मुल्तान कचहरी पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है और पंजाब की दूसरी बड़ी बार है। इनके जो 5 गेट हैं, हमारी यही कोशिश है कि हर गेट पे सिक्योरिटी का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि जो फ्री कैन आपस में आते हैं यहाँ लड़ाई झगड़े भी हैं और कैमरास ख़ास तौर पर होने चाहिए कि हमारे जो नए ब्लॉक्स बने हैं उन्हें कैमरास नहीं हैं। और पिछले दिनों भी जब हमने चार्ज संभाला, हमारी वकला की गाड़ी चोरी होगी, वकील साहब की, इस तरह बाइक्स चोरी हो जाती हैं। तो सिक्योरिटी का निज़ाम हमें मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और मेरे डीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट है, हमने उन्हें रिटर्न भी कहा है कि हमें कैमरास की ज़रूरत है कचहरी में और सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ाई जाए कि इन तमाम गेट्स पे सिक्योरिटी का अच्छा वॉक थ्रू गेट बनाए जाएँ। हर जगह सेशन गेट पे भी वॉक थ्रू गेट है और डीसी ऑफिस के सामने वाले गेट पे वॉक थ्रू गेट है, लेकिन बाकी गेट्स पे ऐसा इंतज़ाम नहीं है। तो इसको भी प्रॉपरली मैनेज किया जाए। हमारी कोशिश है कि सिक्योरिटी का बेहतर इंतज़ाम हो, हर ब्लॉक्स में कैमरे हो, कि चोरी की वारदातें और जो लड़ाई झगड़े होते हैं इनको कम से कम किया जाए। बिल्कुल, इनको कंट्रोल करने के हवाले से जो इकदाम किए भी जा रहे हैं और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को बाकायदा तौर पर दरख्वास्त भी दी गई है। एक कचहरी की खूबसूरती और साथ ही सिक्योरिटी के जो फ्लॉज हैं उनको दूर करने के हवाले से मुतालबा भी किया जा रहा है। इतनी बड़ी बार के जो यहाँ पे इंतज़ामिया है, डीसी ऑफिस यहाँ पे मौजूद है, कमिश्नर ऑफिस यहीं पे मौजूद है, साथ ही तमाम जो ज़िलाई इंतज़ामिया के मातहत अफसरान हैं उनके दफातर भी हैं। तो इस हवाले से जो है सिक्योरिटी में दीगर जो सिक्योरिटी के फ्लाज हैं उनको फिलफौर दूर किया जाना चाहिए। इमरान, आगाह करने के लिए शुक्रिया। मियांवाली मेन बाजार में सीवेज पाइपलाइन का काम अल्तवा का शिकार। गुज़श्ता 1 माह से जारी काम की वजह से कारोबार ठप हो गया। दुकानदारों का कहना है कि हैवी मशीनरी और सड़क की खुदाई से रास्ते बंद हो गए हैं, ख़रीदार बाजार में दाखिल नहीं हो सकते। इसी बारे में मज़ीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, अगर बात करें हम मियांवाली की तो मियांवाली में उल्टी गंगा बहने लगी। कारोबारी मराकज़ में अगर कोई भी तरक्याती काम होता है तो वो रात के औकात में करवाया जाता है, क्योंकि दिन के औकात में बाज़ारों में अगर हैवी मशीनरी पहुंच जाती है, रोड की तोड़ फोड़ कर दी जाती है तो कारोबार ख़त्म हो जाते हैं। दुकानदार शदीद परेशान हैं क्योंकि ख़रीदार नहीं आ सकते, रास्ते बंद हो चुके हैं। हैवी मशीनरी जहाँ पे काम कर रही है, दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस वक्त हम बात करते हैं, क्या कहेंगे। बहरहाल ये काम बहुत अच्छा हो रहा है, सीवरेज का निज़ाम। पहले इसमें काफ़ी हमें प्रॉब्लम थी और ये हुकूमत की मेहरबानी है कि उन्होंने इतना बड़ा काम प्रोजेक्ट यानी काम किया है
लेकिन ये काम जो है ना, ये रात के टाइम किए जाते हैं और इस चीज़ से हमें काफ़ी तकलीफ़ है। और कारोबारी हम हैं तो लोगों का आमदरफ़्त का बहुत जो है ना, यानी हमारे ऊपर इसके ऊपर बड़ा नुकसान हो रहा है। लोग इस तरफ आ नहीं सकते, ना कोई मोटरसाइकिल आ सकता है, ना और रिक्शा, ना कोई और। तो इनको चाहिए था कि रात के टाइम ये जो है काम करना चाहिए था इनको। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस दुकानदार की बात सुनी कि काम बेहतरीन हो रहा है, लेकिन सूरत हाल ये है कि दिन के औकात की बजाय रात के औकात में ये काम करवाया जाए ताकि दुकानदारों का कारोबार ख़राब न और ख़रीदारों को आने जाने में भी सामना ना करना पड़े। अख्तर मुजाद, शुक्रिया आपका। रुक करेंगे तरंडा मोहम्मद पनाह का। तालीमी एमरजेंसी के दावे हवा हो गए। दौरे जदीद में भी बस्ती पन्नू आरआई का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फर्नीचर और बिजली की सहूलत से महरूम है। मासूम बच्चे गर्मी में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे गुलाम अली। पंजाब तो कैसे बढ़ेगा पंजाब। इस वक्त मैं तरंडा मोहम्मद पनाह के नभाई इलाके तरंडा गुरगेज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बस्ती पुन्नू आरआई में मौजूद हूँ, जहाँ पर बिजली की सहूलत न होने से तलबा और वालिदैन सरापा एहतजाज हैं। दौरे जदीद में भी ये प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गर्मी के मौसम में बच्चे शदीद गर्मी की शिद्दत में बैठकर हसूल तालीम के लिए यहाँ आते हैं और तालीम हासिल करने पर मजबूर है। वालिदैन मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, बड़ी बिजली का नहीं, बड़ी परेशानी है ना। सोलर सिस्टम है, निके निके बच्चे हर की बच्चे हाल है, बहुत तंग थी जी, बहुत परेशान थी। गर्मी को बड़ा मसला बन गया, बिजली भी नाल है। करम नवाजी फरम सोचे कि मसला क्या नहीं। तलबा मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा। हम बहुत परेशान हैं, देखते हैं बिजली नहीं है, ना ही सोलर है, हम बहुत परेशान है। हमें पसीना ही पसीना होता है, हम पढ़ नहीं सकते, ऐसे बहुत गर्मी होती है, हम कमरे में बैठे होते हैं। जी, बच्चों का भी यही कहना है कि शदीद गर्मी के मौसम में वो सायादार जगह ढूंढते फिरते हैं, मगर स्कूल में ऐसे कोई सायादार दरख्त भी नहीं है जहां वो दरख्तों के साए में बैठकर तालीम हासिल करें। वजीर तालीम सिकंदर हयात और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से ये मुतालबा किया जा रहा है कि नोटिस लिया जाए और फिलफौर इस स्कूल में बिजली की फरामी यकीनी बनाया जाए ताकि यहाँ के तलबा सुख का सांस लें और पंखों के नीचे बैठकर, हवादार पंखों के नीचे वो अपनी तालीम जो है जारी रख सकें। जी गुलाम अली, शुक्रिया आपका। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर का ज़ेरे तामीर सेफ सिटी दफ्तर का दौरा। ज़ेरे तामीर सेफ सिटी दफ्तर का दौरा किया और तामीराती काम का जायजा लिया। CPO का कहना था कि प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए ताकि सेफ सिटी सिस्टम जल्द फाल हो सके। सेफ सिटी मनसूबा जराइम की रोकथाम में संग मील साबित होगा। जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम और कैमरों की मदद से सिक्योरिटी मज़ीद मौसर बनाई जाएगी। CPO सादिक अली डोगर का ज़ेरे तामीर सेफ सिटी दफ्तर का दौरा और तामीराती काम का जायज़ा लिया। प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए ताकि सेफ सिटी सिस्टम जल्द फाल हो सके। CPO की जानिब से ऐसा कहा गया। मज़ीद कहना था कि सेफ सिटी मनसूबा जराइम की रोकथाम में संग मील साबित होगा। जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम और कैमरों की मदद से सिक्योरिटी मज़ीद मौसर बनाई जाएगी। डीजी खान में RPO सज्जाद हसन खान की थाना B डिवीज़न में खुली कचहरी। DPO सैयद अली, सर्कल अफसरान और SHOs की शिरकत। RPO ने शहरियों की शिकायत सुनकर हल्के अहकाम जारी किए। मज़ीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। आज इन्होंने खुली एक बड़ी कचहरी का इनेकाद किया है। इनसे हम जानते हैं कि ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर कचहरियाँ लगा रहे हैं, इसका क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से अब तक क्या इम्पैक्ट पड़ा है। मैडम CM के विजन के मुताबिक आई साहब की डायरेक्शन के ऊपर हम सारा सिलसिला कार कर रहे हैं। इसमें दो मेजर जो अब मेरी ऑब्जर्वेशन आई है, ऑल्दो कि मेरे दफ्तर के अंदर आप जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे लोगों को सुनते हैं, उनके मसाइल का हल करते हैं, लेकिन जब हम निकले हैं और जाके हमने लोगों को एक्सेस करना शुरू हुआ है तो हमें इस बात का इदराक हुआ है कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो हम तक नहीं पहुंच पा रहा था और उनके जो ग्रीवांसेस थे वो अनएड्रेस थे और उसकी वजूहत जो है उसमें या तो वो लोग अपनी एज फैक्टर की वजह से या वसाइल की कमी की वजह से या ऐसी ख़वातीन जो कि पर्दा नशीन हैं और वो नहीं आ सकती हैं तो उनके मसाइल हल नहीं हो रहे थे। अब जब हम खुद आगे बढ़ रहे हैं, उन एरियाज़ में जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत आसान है कि वो हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकें और अपने मसाइल को बयान कर सकें। उससे हमें एक फ़ायदा तो ये हो रहा है कि हम उनको जस्टिस प्रोवाइड करने में कामयाब हो रहे हैं, उनको इंसाफ देने में कामयाब हो रहे हैं। दूसरा, हमारा अपना इंटरेक्शन पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमारे इससे इल्म इजाफ़ा भी हो रहा है और बेहतर प्रैक्टिसेस के साथ हम इंशाअल्लाह अपने क्राइम को कंट्रोल करने में भी कामयाब रहेंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ इन लोगों की दादरसी करके इनको जस्टिस भी प्रोवाइड करेंगे। जी, लोगों को इंसाफ की फरहमी के लिए वो तमाम तरह इक़दाम जो उठाए जाने चाहिए, RPO साहब का कहना वो तमाम तरह इक़दाम उठाए जाएंगे। जी इकबाल, शुक्रिया आपका।
रहीम यार खान में नायब सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स खुरतुलैन ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। ख़वातीन को कारोबार की तरफ राग़िब करने, तरबियत और उनको स्पेशल कोटा सिस्टम के तहत सहूलियात की फराहमी बारे में तबादला ख्याल हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिम सिद्दीक से। सदर FPCCI कुरतुलैन ने नईम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। जी बहुत शुक्रिया जी। रहीम यार खान चैम्बर जी इज़ वर्किंग ग्रेट और बीइंग पार्ट ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मुझे बड़ी खुशी हुई आज मैं डिफरेंट जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव से मिली। सो जो आपका सवाल है कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहली दफ़ा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में जो है वो FPCCI ने अपने इस टेन्योर के दौरान जो है वो वुमेन के लिए जो है वो अपनी वुमेन मैनिफेस्टो बनाया, जिसके अंदर हम गवर्नमेंट से बार बार जिस बात पे अर्ज कर रहे हैं वो ये है कि जब हम पाकिस्तान की इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं, सो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ सिटिंग आइडल इनसाइड द होम्स, क्योंकि अभी तक भी जो हमारी ख़वातीन की एंटरप्रेन्योरशिप रिपोर्टेड शरह है वो सिर्फ 1% है। SECP के डाटा के मुताबिक जो ख़वातीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर हैं वो तकरीबन 9% हैं। डीमिया की जो बच्चियाँ हैं जो ग्रेजुएट हो रही हैं उनको इंडस्ट्री में लाकर उनकी ट्रेनिंग करना, उनकी डेवलपमेंट करना, उनको कॉन्फिडेंस देना और उनको फीमेल मेंटोरशिप जो है वो देना बेहद ज़रूरी है, ताकि वो अपने जैसे सक्सेसफुल ख़वातीन को जब देखें तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वलीद अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। वलीद साहब जी, पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है हमारी ख़वातीन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हालात हैं और जो मौक़े हैं वो उनको उस तरह से नहीं मिल रहे। तो उसी बारे में आज डिस्कशन थी कि फ़ेडरेशन जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्या कर रही है, क्योंकि फ़ेडरेशन बीइंग द एपिक्स बॉडी हम समझना चाह रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं, और इनके साथ फिर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई कि ये रहीम यार खान चैम्बर में भी आके कुछ सेमिनार्स ईद के बाद हम लोग कंडक्ट करेंगे। ख़वातीन को बिज़नेस करने में, उनको मुश्किलात को दूर करने में मदद मिलेगी। आसिम आगाह करने के लिए शुक्रिया। बहावलनगर के डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद फून शहर को खूबसूरत बनाने के लिए मुतहरिक, तजावुज़ात के खात्मे के साथ साथ चौकों और चौराहों को खुला करने और यादगारें भी तामीर की जा रही हैं, जिससे शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। मज़ीद जानते हैं कासिम अली शेख से। जो बिल्कुल सुथरा पंजाब मुहिम के तहत एक तरफ तजावज़ात का खात्मा किया जा रहा है तो दूसरी तरफ सफाई के इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ चौकों को खुला भी किया जा रहा है, कुशादा किया जा रहा है, ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासर ना हो सके। इसके अलावा मुख्तलिफ चौकों में जो है वो यादगारें भी जो है वो कायम किए गए। तो शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर ले। बहावलनगर भी तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। जैसे ये रोड है, इधर एक्सीडेंट बहुत होते थे, इधर बहुत ही रोड एक्सीडेंट होते थे, तो इसकी वजह ये गोल दायरे के चक्कर की वजह से आजकल एक्सीडेंट भी कम हो रहे हैं, क्योंकि पहले इधर से भी गाड़ी स्पीड से, इधर से भी स्पीड से आती थी, तो अब मतलब क्या आते हैं तो स्लो कर लेते हैं, तो एक्सीडेंट में बहुत फ़र्क आया है। ये थे शहरी को, और आप बताइएगा। ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, रास्ते माशाल्लाह खुल गए हैं, और पहले बड़े हादसा वगैरह पेश आते थे, रास्ते खुल गए तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मतलब ना ये खूबसूरत भी लग रहा है वैसे लगा हुआ तो, और माशाल्लाह ऐसे काम होता रहे। बिल्कुल, बहावलनगर शहर भी जो है वो खूबसूरत शहर बनता जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर और मुकामी जो MP हैं वो कोशिश है कि बहावलनगर शहर के जो रास्ते हैं उन्हें खुला किया जाए, तजावज़ात जो उसका खात्मा किया जा रहा है, और अब ये चौक खुला करने के बाद इनमें खूबसूरत यादगारें जो है वो भी कायम की जा रही हैं, ताकि शहर जो है वो खूबसूरत दिखाई दे सके। कासिम आगाह करने के लिए शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम नौजवानों के लिए चिराग से चिराग प्रोग्राम के तहत सेमिनार का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद क़य्यूम का कहना है नौजवान अपने वोट के इंदराज करवा कर जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बने। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा मलिक, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नौजवानों की वोट के हवाले से, आगाही के हवाले से चिराग प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए नौजवानों को जो है वो एम्बेसडर बनाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन का, ताकि वो गली मोहल्लों में जमहूरी रिवायात को बरकरार रखते हुए वोट की अहमियत के हवाले से अपना किरदार अदा करें। और इस हवाले से सेमिनार्स के इनेकाद किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सर। चिराग से चिराग प्रोग्राम है और नौजवानों के ज़रिए जमहूरी रवैयों की जो है वो तालीम दी जा रही है। जी बिल्कुल जी, चिराग से चिराग तक हमारा प्रोग्राम है। हम इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें हदायत हैं कि आप यंग जनरेशन तक इलेक्शन कमीशन का पैगाम लेके जाएं, ताकि वो अपना वोट बनवाएं, वोट बनवा के वोट कास्ट करें, वोट कास्ट करके अपना जमहूरी हक रहते हैं जो उसको इस्तेमाल करें। और हमने ब्रीफिंगली इनको बताया है आज प्रोग्राम में कि आपने कैसे वोट बनाना है, वोट को चेक कैसे करना है, तो सारा तरीक़ेकार हमने इंशाल्लाह हमने बताया है, ब्रीफ किया है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है
कि ये हमारी बातों को सुनेंगे और सुन के और इसके ऊपर अमल पैरा भी। जी बिल्कुल, नौजवानों को आगाही दी गई है कि वो किस तरीके से अपने आप को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करा सकते हैं, अपना वोट बना सकते हैं और उस वोट के ज़रिए अपना जो बुनियादी हक है वो इस्तेमाल करते हुए अपने लिए अच्छे नुमाइंदगान के इंतखाब को यकीनी बना सकते हैं। जी रज़ा मलिक, शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज़ ने सरकारी स्कूलों की दाखिला मुहिम का आगाज़ कर दिया है। गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल में दाखिला मुहिम और तकरीब तकसीम इनामात सजाई गई। मज़ीद जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीम यार खान के हर बच्चे को स्कूल में दाखिल करना है और उसको ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना है। इस विजन के तहत जो है वो रहीम यार खान के गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सेकेंडरी स्कूल में तकरीब तकसीम इनामात और इसके साथ साथ इनरोलमेंट कैंपेन के हवाले से जो है वो तकरीब सजाएगी, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज़ हैं। इस वक्त बच्चों में लैपटॉप भी तकसीम किया जा रहा है, उनसे जानते हैं कि जी हमारे लिए मैडम CM का बड़ा विजन बड़ा वाज़ेह है कि हमने आउट ऑफ स्कूल बच्चों को हमने स्कूल में लेके आना है 5 साल से लेकर 16 साल। इस वक्त पंजाब में 9.2 मिलियन बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं और रहीम यार खान का टारगेट इस वक्त जो हमारा स्कूल एजुकेशन बोर्ड वो 86,000 बच्चों का इस साल हमने लेके आया। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ। एक तो टीचर्स को चाहिए, मैंने जिस तरह की आज तकरीर भी की इसके अंदर, एक तो वो ख़ुद से मोटिवेट हो इस चीज़ के अंदर। दूसरी चीज़ है हमने एजुकेशन अथॉरिटी के तौर पे एज ए चेयरमैन और VCO साहब मेरे साथ है, हमने इनको मोटिवेट करने के लिए हर महीने इंशाल्लाह ताला हम टीचर और प्रिंसिपल और हेड मास्टर ऑफ द मंथ का हमने अवार्ड भी रखा है और सर्टिफिकेट भी दिया है ताकि ये लोग एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी इनको आए और बच्चों को स्कूलों तक लेके आए। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज़ साहब के विजन की तरह आपका भी जज्बा और वो देखने थे, कैसे इस टारगेट को हमने पूरा करना? इसमें सबसे पहले तो हमने एक टीम बिल्डिंग है, इनका मोटिवेशन लेवल जिस तरह से हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा है, तो हमने इनके साथ क्लस्टर सतह पे, फिर AU सतह पे, फिर डिप्टी सतह पे, फिर DO सतह पे हमने इनके साथ मीटिंग्स कंडक्ट की हैं। इसी तरह दीनी मदारिस के साथ भी हमने एक मीटिंग जो है उनके उलमा के साथ करनी है ताकि जो बच्चा वहाँ भी जा रहा है तो एक्चुअली वो भी लिटरेसी जोन में आ रहा है। इंशाअल्लाह हम ज़िला रहीम यार खान को एक पूरी एक टीम एफर्ट के साथ जो है वो लिटरेट बनाने के लिए जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की सुपरविजन में अपना किरदार एहसन तरीके से अदा करेंगे। जी बिल्कुल, इनरोलमेंट कैंपेन का आगाज़ हो चुका है और इस टारगेट को पूरा करने के लिए महकमा एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की जो पूरी टीम है वो पुरअज़्म है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त आमिर भट्टी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।